Hello students, in last video I explained you meaning and role of small business from chapter 8, and today topic is government assistance and special schemes for industries in rural, backward and hilly areas. Keeping in view the contribution of small scale industries to employment generation, balanced regional growth and promotion of export, the Government of India has formed various policies and offered various incentives and benefits for growth and promotion of small scale business at central level as well as state level. As you know students कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड वेरियस पॉलिसीज़. तो इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ एंड ऑफर्ड किए हैं, मेकिंग किया है एंड वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराया है टू द आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फॉर ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस at central level as well as state level. The government assistance are translated into action through various agencies, departments and corporation, etc. Some of the support measures and programs meant for the promotion of small and rural industries are grouped in following two categories. जो supports and बेनिफिट प्रोवाइड कराए हैं गवर्नमेंट ने टू आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, वो टू कैटेगरीज के थ्रू कराए हैं. फर्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स एंड सेकंड इज़ इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. मीन्स कि आपका इंस्टीट्यूशनल भी सपोर्ट दिया है और इंसेंटिव्स ऑफर्ड कराया है गवर्नमेंट ने इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को. फर्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, this was set up in 1955 with a view to promoting and fostering the growth of small scale industries in the country. स्टूडेंट कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रमोटिंग यानी कि उनको इंक्रीज करने के पर्पज़ से this institution was set up in 1955. The main focus of this institution as are follows. First is to supply indigenous and imported machines in easy installment. फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो आपको मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती थी या एनीथिंग्स जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी उसको सप्लाई करते थे, ये इंस्टीट्यूशन सप्लाई करता है. सेकंड इज़ टू प्रोक्यूर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स. जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स और उसका जो गुड्स है वो आपका इंपोर्ट कराया जाता है. नेक्स्ट इज टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराता है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एडवाइस प्रोवाइड कराना एंड आपका एडिशनल मॉनिटरिंग सर्विस प्रोवाइड कराना. दिस इज़ द फोकस ऑन दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन. एंड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी हेल्प भी प्रोवाइड कराता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को. टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. टेक्नोलॉजी पार्ट को, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट को डेवलप करना और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है. ए न्यू स्कीम फॉर परफॉर्मेंस and credit rating of small business is implemented through National Small Industries Corporation with following twins objectives. यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके ट्विंस हैं, टू ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको फॉलो करता है परफॉर्मेंस को. फर्स्ट इज सेंसिटिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग.
यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट यानी कि फंड्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ को, उसको अवेलेबल कराना, एंड एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करना है कि उसका फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल जो कंडीशन है, डेट मस्ट बी गुड, यानी कि वो इम्प्रूव। Now second organization is the district industries centers. The district industries centers program was started on May 1st, 1978 to provide assistance to small scale industries at the district level. यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्प प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स को ऑपरेट किया गया, इनको इस्टेब्लिश किया गया। These centers provide all the promotional activities such as identification of suitable schemes, preparation of feasibilities reports, arranging for credit etc. यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है और बॉडीज़ है जो सेंटर्स प्रोवाइड कराती हैं, ये हेल्प प्रोवाइड कराती है, यानी कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, जैसे सूटेबल स्कीम्स को आइडेंटिफाई करने में, प्रिपरेशन ऑफ फैसिलिटी रिपोर्ट्स में हेल्प करना, एंड अरेंजिंग फॉर क्रेडिट to running your activities. तो these centers promote entrepreneur attitude in rural areas. ये जो सेंटर्स है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, ये प्रमोट करता है, डेवलप करता है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड इन रूरल एरियाज़ में। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इज़ द इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज एंड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन को सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटिंग अप करने में, सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल स्कीम्स, जो उसके रिगार्डिंग सूटेबल स्कीम्स को उसको आइडेंटिफाई करना, प्रिपरेशन ऑफ फैसिलिटी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, एंड अरेंजिंग क्रेडिट फंड्स एक्सेट्रा। ब्रॉडली डिस्ट्रिक्ट industries centers are trying to bring change in the attitude of rural entrepreneurs. जो rural entrepreneurs means who set up the business in rural area are known as rural entrepreneurs, तो उनके एटीट्यूड को चेंजिंग करने की कोशिश करता है। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स इज एनकरेजिंग एज द फोकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना। दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो इंसेंटिव्स जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल एरियाज़, means कि after independence some areas in our country are developing rapidly, कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया में कुछ एरिया, कुछ सिटीज़ तो बहुत जल्दी बहुत फास्टली डेवलप हुए, बट whereas some areas remain backward and अंडर डेवलप्ड, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी तक डेवलप्ड नहीं हुए, वो अभी डेवलप्ड प्रोसेस में है, डेवलपिंग प्रोसेस में है। बट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ मस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, लेकिन जो बैलेंस रीजनल बैलेंस है, वो डेवलपमेंट है, वो ज़रूरी है इन फॉलोइंग रीजन्स के कारण कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ऑल एरियाज़, सभी एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली टू डेवलप लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स को और रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। थर्ड इज़ टू रेस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अर्बन एरियाज़, यानी कि जो रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ जॉब, तो इसको स्ट्रिक्टली स्टॉप करने के पर्पज़ से। टू हैव बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इंसेंटिव्स टू द आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। These are the incentives. First is availability of land in these areas at concessional rates, मतलब रूरल एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में लैंड को अवेलेबल कराता है रीजनेबल रेट पर, कंसेशनल रेट पर फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, सो डैट ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज was set up at there.
सेकेंड इज लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में पब्लिक सेक्टर को लोकेटेड करना। थर्ड इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो आपका अंडर डेवलपमेंट एरियाज हैं, उनमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स को डेवलप्ड करना। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई एक्सेट्रा, यानी कि उन रूरल एरियाज़ में और हिल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट इज ऑफरिंग टैक्स कंसेशन टू यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, यानी कि दोज इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप इन लोकल एरियाज प्रोवाइड आपका टैक्स कंसेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स टू इंडस्ट्रीज सेटअप इन दीज एरियाज, मीन्स यानी कि फोर्थ आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हु वर सेटअप इन स्मॉल एरियाज प्रोवाइड आपका फाइनेंस आल्सो एट ए कंसेशनल रेट्स एंड ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम इन इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ ग्रांट कराना। सम ऑफ सब्सिडीज़ ऑफर्ड आर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फॉर कैरिंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट इन दीज एरियाज़, मतलब इन एरियाज़ में बैकवर्ड एरियाज़ में रॉ मटेरियल्स को और फिनिश गुड्स को मूवमेंट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज अवेलेबल बाय द आपका गवर्नमेंट। सेकंड इज कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज़, यानी कि बैकवर्ड एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कैपिटल सब्सिडीज ऑफर्ड बाय द आपका गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, infrastructure subsidy the central government bears a part of the expenses incurred on infrastructures, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी जो है बैकवर्ड एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जितना भी फाइनेंस और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑल दीज फंड्स आर प्रोवाइड बाय द आपका गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज सोशल प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए सोशल प्रोग्राम्स को डेवलपमेंट करना एंड हैव बीन इनिशिएटेड बाय द आपका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम्स बनाती है, स्पेशल प्लानिंग करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। तो दीज आर द benefits, incentives which are provided by the government to small scale industries